हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हॉरर, ड्रामा, रोमांस, रिवेंज वो सब कुछ है जो मूवी में चार चांद लगाता है। और ये मूवी रसिया और यूक्रेन के युद्ध के टाइम रसियन सोल्जर द्वारा यूक्रेनी महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी खौफनाक रात से, जहां एक घने जंगल में एक लेडी किसी से अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी और ये काफी जख्मी भी थी। भागते भागते ये एक घर के पास आती है जहां लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती, यहाँ एक काली परछाई आकर इस लेडी पर अटैक कर देती है और इसे गार्डन से पकड़कर ऊपर उठा लेती है। ये एंटिटी इस लेडी के सामने एंड्रे नाम लेती है और ये नाम सुन ये लेडी नींद से घबराई हुई जाग जाती है। भले ही ये भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत ज्यादा डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सपने में वो एंटिटी था कौन और उसने एंड्राय नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर ओलेना काफी डरने लगती है और फिर अपने फियांसे के पास जाती है जिसका नाम था एंड्री। ये दोनों एक साथ काफी खुश थे। एंड्री ओलेना दोनों कुछ हसीन मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और यहाँ हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्दी शादी के बंधन में भी बंधने वाले हैं और दोनों फिलहाल यूक्रेन में एक साथ रहते हैं। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अब भी ओलेना के दिमाग में वही बुरा सपना घूम रहा था। इसलिए ये अपनी आंटी को कॉल करती है जिनका नाम येवदोकिया था। ओलेना अपने नाइटमेयर के बारे में येवदोकिया को बताती है कि सपने में डेथ एंड्री को लेने आई थी। ये सुन येवदोकिया काफी परेशान होती है और कहती है अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं जो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी थी। ये दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और फिर इंटीमेट होते हैं। लेकिन इनकी ये खुशी जल्द ही दुहक में तब्दील हो जाती है क्योंकि ये साल था 2022 का, जब रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। ये एक्टिविटीज और अथॉरिटीज को किडनैप कर लेते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे, इसलिए ये अपने अपने घरों में छुप कर रहते हैं। इधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती है कि हमें आंटी येवदोकिया के पास चले जाना चाहिए क्योंकि आंटी येवदोकिया का घर शहरी इलाके से दूर जंगल के बीचों बीच सुनसान जगह में बना हुआ था। ये घर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी था जहां कोई भी सैनिक नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए ओलेना एंड्री से वहीं चलने की जिद करती है और एंड्री भी मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं और इनकी तलाशी भी लेते हैं। एंड्री इनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है, पर ये रूसी सैनिक ओलेना के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं। पर एंड्री किसी तरह बस यहाँ से निकलना चाहता था, इसलिए ये इनसे कुछ नहीं कहता और गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। सभी पूछताछ करने के बाद भी ये लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि ये सैनिक अपने चीफ से ओलेना की डिमांड करते हैं ताकि ओलेना के साथ इंटीमेट हो सके और चीफ भी इसके लिए राजी हो जाता है। परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब देख एंड्रे का खून खोल जाता है और ये इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इस अटैक में एक सोल्जर मारा जाता है जबकि दूसरे सोल्जर का पैर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों बचते बचाते अपनी आंटी येवदोकिया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने डॉग को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालती है क्योंकि गोलियां चलने के दौरान ये भी काफी जख्मी हो गया था। इसलिए ये डॉग के ट्रीटमेंट के लिए डॉग को आंटी को सौंप देती है, लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब ये एंड्री के पास जाकर देखती है तो वो घायल होता है और इसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ओलेना इसे संभालने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा था कि वो इसकी जान ले लेता है और ओलेना अपने ही हाथों में अपने प्यार को मरता हुआ देख बहुत रोने लगती है। ओलेना एंड्री को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब एंड्री के जाने का वक्त आ चुका था। डेथ एंड्री को लेकर अपने साथ चली जाती है और यही साइन ओलेना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था, जो कि अब सच हो चुका था। इधर हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो अब ऐसे साथ बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बिना किसी दुख के अपने सैनिक साथियों का जरूरी सामान निकाल लेते हैं और जो जेखिशमी होते हैं उन्हें ट्रीटमेंट देकर बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। ये एंड्री की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान और बदहवास देख आंटी येवदोकिया इसके पास आती है
और इसे समझाते हुए कहती है सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैं कई लाइफ जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार एडियन एंड राय के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। ओलेना फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। ओलेना कहती है कि मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती है और आंटी येवदोकिया से एंड्री की डेड बॉडी जलाने को कहती है, जबकि खुद कुल्हाड़ी लेकर यहाँ से घर में बनी एक सीक्रेट दीवार के पास जाती है और कुल्हाड़ी की मदद से इसे तोड़ ढाने लगती है और फिर दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर में चली जाती है। इसमें ब्लैक मैजिक और सुपरनेचुरल चीजें मौजूद थी जो कि काफी खतरनाक थी। ओलेना एक मैजिकल मिरर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार देती है और यहाँ हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटूज बने हुए हैं, जबकि जादुई शीशे में देखने पर ये टैटूज बेड़िया नजर आती है। ओलेना इन टैटूज जो कि बेड़िया थी उन्हें कट लगाकर तोड़ देती है और जो सुपरनेचुरल पावर इसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें फैला देती है। बड़ियों से आजादी मिलते ही इसके शरीर में कुछ चेंजमेंट होना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब ये पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होती है। ओलेना कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक विच थी जो इस चुड़ैलों की दुनिया से दूर एंड्री के साथ जिंदगी गुजारना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए ये इस दुनिया में वापस आ गई। इधर हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका चीफ बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए चीफ इन सब से कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम इसके लिए फ्री हो, तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सब सुनकर सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहाँ एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन ये रूसी सैनिक इस बुजुर्ग आदमी को ही मार देते हैं और इसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जहाँ इन्हें इस बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है जिसका नाम था काटिया। केटी को देखकर ये सैनिक इसे बंधी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काटिया किसी तरह इनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये सैनिक जल्द ही इसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर काटिया के साथ गलत काम करने लगता है। जब काटिया को फील होता है तो ये होश में आ जाती है और जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन यह सैनिक इस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर शूट करने लगते हैं। जब एक लेडी यह सब देखती है तो इन सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो, इंसान ही बनकर रहो, जानवरों जैसे बर्ताव मत करो। लेडी की ये बात सुन सैनिकों को काफी गुस्सा आता है और ये इसे शूट कर मौत की नींद सुला देते हैं। इसके बाद ये लोग एक कैंप के पास पहुंचते हैं। यही काटिया को भी लाया जाता है ताकि सभी सोल्जर्स का मनोरंजन हो सके, लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रिचुअल परफॉर्म करती है। ये उस सैनिक पर किया गया था जिसको अंद्रिया ने गोली मारकर एक पैर जख्मी कर दिया था। ओलेना के इस रिचुअल से इस सैनिक का जख्मी पैर और ज्यादा घायल हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल था और फिर इस सैनिक के मुंह से बालू का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है जिस पर लिखा था कि ये जंगल तुम सब की कब्र बन जाएगा। ये सब पढ़ने और देखने के बाद ये सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि ये यही मर जाता है। इधर चीफ को भी सपने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है जो इन सब को मारने की बात कहती है। ये देख चीफ काफी घबरा जाता है और सोल्जर्स से काटिया को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। चीफ की बात मानकर सोल्जर्स काटिया को एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और यहीं ओलेना भी आ जाती है जो काटिया से पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। काटिया कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द बदला लेने की मांग करता है और ओलेना भी समझ जाती है। इधर जब एक सोल्जर यूरिन करने जाता है तो यूरिन की जगह खून निकलने लगता है। ये देख सोल्जर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाए जाते हैं जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है और जब इसे मारने के लिए आती है, लेकिन इसकी फैमिली फोटो देख इसे नहीं मारती, बल्कि अब ये दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। जमीन पर इतने सारे पैसों को देखकर ये सोल्जर लालच में उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सब सोल्जर्स अपने फोन देखते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सब की कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़ने के बाद सभी सोल्जर्स काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ये भूत प्रेत और काली शक्ति पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था।
बल्कि चीफ इसे दुश्मनों की एक चाल बताता है और सभी सोल्जर्स को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारी वुडू डॉल्स लटकी हुई थी। इसके बाद ये लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। इसके बाल उखाड़ दिए गए थे, होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। इतनी बुरी कंडीशन देख सभी शॉक्ड रह जाते हैं और एक सोल्जर अपने साथी को बचाने के लिए जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाता है वैसे ही ये पेड़ से बंधा सोल्जर ब्लास्ट होकर मारा जाता है, क्योंकि ओलेना ने इसके आगे ही बम ट्रैप बिछाया हुआ था। ये देख सभी सोल्जर उस सोल्जर पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर हम ओलेना को देखते हैं जो काफी पावरफुल रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इसके अंदर ये एक डीमन को समन करती है और फिर इस डीमन को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियाँ इसे मिल सके। जब येवदोकिया अपने घर के बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ बहुत सारी डेड बर्ड्स की बारिश होती है। ये देख येवदोकिया डर कर जल्दी से ओलेना के पास आ जाती है और जब ओलेना को देखती है तो समझ जाती है ओलेना अपने बदले को लेने के लिए काफी आगे बढ़ चुकी है। ये सब ओलेना के लिए भी काफी डेंजर था, इसलिए येवदोकिया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अगर ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना इसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। ये सुन येवदोकिया कहती है कि मैंने ही तुम्हें विच बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना येवदोकिया की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैन मिली फोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से इन्हें मारने के लिए रिचुअल भी परफॉर्म किया था। ये देख सोल्जर बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली को देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन चीफ शहर जाने की इजाजत नहीं देता, इसलिए ये खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ओलेना इसके साथ माइंड गेम खेलती है और अपने दिमाग की इसी उलझन में फंसकर ये अपने ही दो साथियों को टैंक से कुचल कर मार देता है। ये देख बाकी सोल्जर्स इसे खूब मारते हैं। हालांकि ये इन्हें सब समझाने की कोशिश करता है पर ये लोग इसकी कोई बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बॉम्ब अटैक हो जाता है जिससे बचकर सब लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और एक सोल्जर जंगल में आ जाता है। इसी ने उस मासूम लेडी को मारा था, इसलिए यहाँ इसे लेडी की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर लेडी का भूत भी इसे डराने लगता है। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने चीफ आ जाता है जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। यानी ये चीफ नहीं बल्कि ओलेना ही थी जो इसे मार देती है। ओलेना इसे मारने के बाद बड़ी बेरहमी से इसका दिल निकाल देती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सोल्जर्स इसके पास आकर इसकी डेड बॉडी देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि दुश्मन इस हद तक जा सकते हैं। यही एक सोल्जर सुपरनैचुरल पावर की बात कहता है, पर चीफ इन सब में बिलीव न करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। इधर जब आंटी येवदोकिया ओलेना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की फिर से कोशिश करती है, पर ओलेना इसे हर्ट करते हुए कहती है कि मुझे और पावर चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो ये येवदोकिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। येवदोकिया भी अब ओलेना को देखकर उससे डरने लगती है क्योंकि बदले की आग में वो न सिर्फ अपनी असली पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी विच में भी बदलती जा रही थी। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहाँ सबके लिए वार्निंग छोड़ जाती है। अगली सुबह जब सोल्जर्स मरे हुए सैनिकों की बॉडी जगह पर नहीं देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी डेड बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें वो डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। ये सब देख एक सोल्जर इतना ज्यादा डर जाता है कि ये खुद को ही मार लेता है क्योंकि ये ओलेना के हाथों नहीं मरना चाहता था, इसलिए ये ओलेना का सामना करने से अच्छा खुद को ही खत्म कर लेता है। इसके बाद उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने कटिया के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं और ये दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए ये कटिया के घर ही पहुंच जाता है, जहां कटिया अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि ये सोल्जर इसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कटिया इसे नहीं मारती। लेकिन तभी ये सोल्जर अपनी गन उठाकर कटिया को मारने ही वाला होता है कि कटिया इसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ ओलेना सभी सोल्जर्स को दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए सब इसका पीछा करते हैं और दो सैनिक तो आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं, जबकि चीफ और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और ये जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। येवदोकिया ओलेना के शरीर से बुलेट्स निकालती है और कहती है कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी चीफ को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही डील ओलेना ने कर रखी थी। येवदोकिया अब भी इस खेल को यही रोकने के लिए कहती है पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सोल्जर्स को मार देती है पर चीफ इसके काबू में नहीं आता बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि ओलेना उसके पीछे खड़ी है, यानी ये जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो इसी का सोल्जर था और ये सब ओलेना का माया जाल था।
ओलेना चीफ को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ आंटी येवदोकिया आ जाती है। येवदोकिया ओलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस चीफ को जरा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि ओलेना ने यही डील डीमन और डेविल के साथ कर रखी थी। येवदोकिया इसे समझाती है कि यह बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है, तुम्हारे प्यार की निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना भी शांत हो जाती है, पर अब भी इसके दिमाग में चीफ ही घूम रहा था जो गुस्से को और बढ़ा देता है। पर ओलेना जब अपने डॉगी को देखती है तो बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि एंड्री और ओलेना दोनों ही इस डॉग को बड़े प्यार से अपने साथ रखा था। ओलेना आखिर में कहती है कि माफ करना सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि लास्ट में सब चीजें फिर से वापस आएंगी। नानी येवदोकिया कहती है कि चीफ को मारने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर सीन शिफ्ट होता है चीफ पर, जिसे येवदोकिया ने पूरी तरह से पागल कर दिया था, और इसके ही सैनिक इसे सभी सोल्जर्स का खूनी बताते हैं और फिर इसे लेकर प्रिजन में चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम ओलेना को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और अब ये इसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरू करेगी और इसका बदला भी पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये खौफनाक मूवी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।